हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था, जो द साउंड ऑफ म्यूज़िक के नाम से है। आपकी बुक में दिया हुआ स्टोरी है एक बी हाइव में, जो NCERT पैटर्न पे फोकस्ड है। तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आपने एक म्यूजिशियन के बारे में पढ़ा था द साउंड ऑफ म्यूज़िक में, और सेकंड पार्ट में भी एक म्यूजिशियन के बारे में ही है। बट ये आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक इंडियन म्यूजिशियन के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। तो चैप्टर का नाम जो है वो द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस नाम से चैप्टर दिया हुआ है। तो इसी चैप्टर की हिंदी को और इसके हिंदी में एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी क्या है वो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। और जो भी वर्ड्स टफ लगेंगे उसे आप अपने पास पेपर पे नोट करते जाएं, पेन पेपर लेकर बैठ जाएं। जहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे उसकी मीनिंग आप अपने पास लिखते चलेंगे साथ साथ, और स्टोरी की हिंदी को भी प्रिपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, जिनके बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये हैं कौन। तो इनका पूरा नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकिन इनका असली नाम जो है कमरुद्दीन खान है। यानी इनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम जो है कमरुद्दीन खान है। हम लोग इनका जो नाम जानते हैं वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह हमारे भारत के ही हैं और इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में, संगीत के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क करने के लिए। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को 19 जो है 21 मार्च 1916 में 1916 को बिहार में हुआ था। बिहार में एक जगह है बक्सर और वहाँ का एक जगह है दुमरऊ। तो दुमरऊ में इनका जो है जन्म हुआ था। तो ये इनकी एक ओवरव्यू है, इनके बारे में है, और उन्हीं के बारे में यह थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। यह शहनाई के बहुत ही फेमस एक प्लेयर रहे हैं। शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। तो उनकी ये शहनाई बजाने की कला कैसे शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने इसको एक प्रोफेशन में लाया, कैसे इसको प्रसिद्ध किया, इन सब के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्टार्टिंग में कहा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ शहनाई। तो पहले समझते हैं कि शहनाई की शुरुआत कैसे हुई थी, शहनाई होती क्या है। शहनाई एग्जैक्टली अगर देखें तो जैसे आप लोगों ने बांसुरी देखा हुआ है, बीन देखा है, तो उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे फूंक मार कर बजाया जाता है, उसे शहनाई कहते हैं। यह कुछ पुंगी टाइप का होता है। पुंगी जो आप सुन रहे हैं वर्ड, ये पुंगी वर्ड बहुत पहले बजाया जाता था, एक वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिक जनरेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे म्यूजिक निकाली जाती थी तरह तरह की। और ये पुंगी जो है बहुत दिन पहले, यानी कि अगर आप बात करें इंडिया में, तो एम्परर टाइम जब हमारे यहाँ पे मुगल काल था तो उस दौरान ये बजाई जाती थी और उस समय ये चलती थी। तो स्टार्टिंग में देखिए लाइन में कहा भी है कि पुंगी वॉज अ रीडेड इंस्ट्रूमेंट। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र था जो रीडेड था। रीडेड उसे बोलते हैं हम लोग जो बांस से, लकड़ी से, या खोखले किसी ऐसे ही लकड़ी के बने हुए किसी डिज़ाइन से कोई वाद्य यंत्र बनाया जाता है तो उसको रीडेड बोलते हैं। तो पुंगी जो है बांसुरी की तरह ही कुछ दिखने वाला एक, या बीन की तरह कुछ दिखने वाला एक वाद्य यंत्र था। वो बहुत पहले चलता था, लेकिन जो पुंगी थी इसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी श्रिल थी। इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। इसकी आवाज़ जो श्रिल थी, श्रिल का मतलब होता है तीखी, कानों में चुभने वाली, तीक्ष्ण, बहुत तेज जब आवाज़ हमारे कानों में चुभती है तो उसे श्रिल बोलते हैं। तो कुछ इसकी ऐसी आवाज़ थी जो अनप्लेजेंट थी। अनप्लेजेंट का मतलब जिसे पसंद नहीं करते लोग, ऐसा एक इसकी आवाज़ थी। एम्परर, अब आगे देखिए कहा है कि एम्परर यानी कि जो शासक थे, औरंगजेब, बैंड इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस। उन्होंने अपने दरबार में, अपने महल में इस पुंगी का जो है प्लेइंग, इसको बजाने के लिए बैन कर रखा था। यानी सभी को मना कर दिया था कि उनके दरबार में जो संगीतज्ञ होंगे, म्यूज़िक बजाने वाले लोग होंगे, वो पुंगी जैसा कोई भी वाद्य यंत्र, कोई भी म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएंगे। लेकिन अब इस पुंगी के बाद में जब शहनाई की शुरुआत हुई तो किस तरह से हुई उसके बारे में देखिए आगे बताया है। बट अ नाई, नाई वो लोग जो बाल काटते हैं, बार्बर जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। तो बार्बर मेड अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने, बार्बर लोगों ने यानी नाई लोगों ने, एक ऐसे ही बिल्कुल दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट बजाया बनाया, विच प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड, जो बहुत ही मधुर, मेलोडियस का मतलब मधुर, कानों को सुंदर लगने वाला, अच्छा लगने वाला संगीत उत्पन्न करता था। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाया, बनाया जो कानों में अच्छा लगता था सुनने में, जिसकी आवाज़ को। इट वॉज नेम्ड शहनाई, और इसका नाम रखा इन लोगों ने शहनाई। इट वॉज मेड ऑफ अ ब्रॉडर एंड लॉन्गर हॉलो रीड। इन्होंने बहुत बड़ी, लंबी, यानी ब्रॉडर थोड़ा चौड़े में, और लॉन्गर लंबे में, हॉलो रीड,
खोखला बांस का एक पतवार लिया, टुकड़ा लिया, उससे इन्होंने बनाया था। एंड हैड 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, और इसके ऊपर 7 छेद बनाए। आप शहनाई देखेंगे तो शहनाई कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, और इसमें 7 जो होल्स होते हैं वो बिल्कुल बांसुरी की तरह ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसमें डिज़ाइन करके नाई यानी बार्बर लोगों ने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। जो ये बांसुरी के जैसा इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिसका नाम शहनाई रखा था। अब इसकी पॉपुलैरिटी जो है यानी प्रसिद्धि किस प्रकार से लोगों के बीच हुई, कैसे लोग इसको जान पाए, उसके बारे में भी देखिए बताया गया है। पॉपुलैरिटी ऑफ शहनाई। अब शहनाई की पॉपुलैरिटी यानी प्रसिद्धि कैसी है, पॉपुलैरिटी का मतलब प्रसिद्धि, लोग कैसे जान पाए कि शहनाई भी कोई चीज़ होती है या कैसे बजाया जाता है। तो शहनाई बिकम पॉपुलर, शहनाई जो है धीरे धीरे पॉपुलर हो गई। इट बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, इसे धीरे धीरे शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जैसे शुभ मुहूर्त होते हैं, तो शुभ मुहूर्त पे जो इसी पुंगी के स्थान पर अब शहनाई बजाई जाने लगी। यानी जैसे हमारे घरों में शादी का फंक्शन होता है तो शहनाई बजने लगी, कोई अनुष्ठान होता है उसकी शुरुआत की जाती है तो शहनाई बजने लगी, कोई और बड़ा कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम, तो उसमें भी शहनाई बजाकर उसकी शुरुआत की जाती थी और उसे शुभ माना जाने लगा। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह मंदिरों में भी बजाया जाता है, एंड एट वेडिंग्स, और शादी के समारोह में भी बजाया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के आधुनिक समय में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका नाम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बारे में है। और शहनाई को बड़ी पहचान देने वाले यही व्यक्ति हैं, इन्होंने ही शहनाई को जो है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहचान दिलाई। एंड हैज़ सो परफेक्टेड इट्स म्यूज़िक, इन्होंने अपने संगीत में जो शहनाई बजाने की इनकी कला थी उसमें ये पूरी तरह से निपुण थे। परफेक्टेड का मतलब निपुण थे। दैट इट हैज़ बिकम क्लासिकल, और धीरे धीरे इन्होंने इसको जो है क्लासिकल बनाया, यानी शास्त्रीय संगीत के रूप में इन्हें परिवर्तित कर दिया। बिस्मिल्लाह खान लव ऑफ शहनाई। अब बिस्मिल्लाह खान जी की जो शहनाई से प्रेम था वो किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे इन्होंने सीखा, इसके बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली, एक ऐसे परिवार से वे बिलोंग करते थे यानी संबंधित थे जहाँ पर शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई बजाने वाले लोग थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 1916, इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था इन डुमरांव इन बिहार, बिहार के डुमरांव में हुआ था। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और उसी में ये डुमरांव नाम की एक गांव पड़ता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 3, जब वे 3 साल के थे, हिज मदर, अपनी माता के साथ में, वे टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। तो इनकी माता इन्हें 3 साल की उम्र में बनारस लेके आई इनके मैटरनल अंकल के पास। मैटरनल अंकल यानी मामा को बोलते हैं। दो तरीके के अंकल होते हैं, एक पैटर्नल जो पापा की तरफ से अंकल होते हैं यानी चाचा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और मैटरनल अंकल जो मम्मी की तरफ से कोई भाई होते हैं उनके बड़े होते हैं तो उनको हम लोग मामा बोलते हैं। तो मैटरनल अंकल जो है उनके घर ये लेके आई जो बनारस में रहते थे। जब इन्हें बनारस लेके आई तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 3 वर्ष की उम्र में ही देखा इन्होंने ही वॉज हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो उन्होंने अपने अंकल को यानी मामा को देखा, 3 साल की उम्र में ही थे ये और मामा बड़े थे, तो उन्होंने शहनाई बजा रहे थे वो, तो उन्होंने जब देखा तो शहनाई की आवाज़ सुनकर ये पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो गए, यानी इन्हें बड़ा अच्छा लगा म्यूज़िक सुन के। वॉज फैसिनेटेड, ये बहुत मंत्र मुग्ध हो गए, इन्हें लगा कि बहुत अच्छी आवाज़ शहनाई की और ये मुझे सुनना चाहिए। हिज अंकल, उनके जो मामा थे, गेव हिम लेसन इन प्लेइंग द शहनाई, उन्होंने उनको शहनाई बजाने की कला को सिखाया कि कैसे सीखना है, कैसे बजाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे कि शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा से सीखी थी, उन्होंने शुरुआत की थी इनको सिखाने की, और कैसे बजाया जाता है ये सब उन्हें प्रैक्टिस कराई। बिस्मिल्लाह प्रैक्टिस प्लेइंग इन द टेम्पल ऑफ बालाजी, इन्होंने बालाजी के मंदिर में जो है इसको साधन करने के बाद में, यानी इसका प्रैक्टिस करने के बाद में मंदिरों में जाकर बजाया उस जगह पे। और मंगाल मियाँ एक जगह है, उस जगह पर भी जाकर उन्होंने बजाया ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे। ये दोनों ही जगह जो हैं बनारस में ही पड़ती हैं। बनारस में जाकर ये जब थोड़े बड़े हुए सीखते सीखते तो इन्होंने कई जगहों पर ऐसे बांसुरी बजाई या शहनाई बजाई, तो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस भी होती रही और ये प्रसिद्ध भी होती रहे। ही क्रिएटेड द न्यू राग्स विच वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द शहनाई, इन्होंने शहनाई के माध्यम से कुछ नए राग उत्पन्न किए। राग का मतलब होता है धुन, अलग अलग प्रकार की धुन उत्पन्न की जो पहले कभी नहीं बजाई गई थी। और उस धुन के परिवर्तित होते ही यानी निकलते ही लगने लगा कि शहनाई का स्कोप जो है क्षेत्र में काफ़ी बड़ा होने वाला, उसे आगे लेकर जाने वाला है। और वास्तविकता यह हुई भी
कि आने वाले टाइम में उनके सीखने की उम्र के बाद में शहनाई जो है प्रसिद्ध होती चली गई और लोग उसे देखने लगे, समझने लगे, और आज भी हम लोग उसे चीज़ जानने लगे हैं। अब इनकी ये जो कला थी कैसे एक पहचान बनी, कैसे ये विश्व स्तर पे पहुंचे, कैसे पूरी दुनिया इनको जान पाई, इसके बारे में चलिए जानते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्किल, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान और स्किल का मतलब कला। तो इनके अंदर जो गुण था उसकी कला की पहचान कैसे हुई। एट द एज ऑफ 14, लगभग 14 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अकम्पेन्ड हिज अंकल टू म्यूजिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट अलाहाबाद। तो ये अपने मामा के साथ में इलाहाबाद में एक म्यूज़िक का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर ये गए अपने मामा के साथ में। तो ये मामा के साथ जब वहाँ गए तो देयर ही प्लेड द शहनाई एंड वॉज एडमायर्ड। वहाँ पर जाके इन्होंने शहनाई का जो है वहाँ पे लोगों के सामने प्रदर्शन किया अपनी कला का, और लोगों से इन्हें तारीफ़ मिली, बहुत तारीफ़ मिली। यानी जब ये अपना मामा के साथ में इलाहाबाद गए फर्स्ट टाइम, इन्होंने 14 साल की उम्र में शहनाई जब प्ले किया तो लोग इनसे प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। इन 1938, 1938 में ही बिगिन टू प्ले द शहनाई ऑन ऑल इंडिया रेडियो। इन्होंने 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का जो ऑफिस बना हुआ है उस जगह पर जाके 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई पहली बार बजाई। ऑल इंडिया रेडियो एक एफएम रेडियो है जो पूरे भारत में चलता है, और पूरे भारत में हर क्षेत्र में इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती जहाँ रेडियो है, यानी जिस जगह पर इसके सिग्नल्स जाते हैं। तो पूरे भारत में लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जब इन्हें सुना तो शहनाई की प्रसिद्धि और बढ़ गई। अभी तक ये कुछ क्षेत्रों में थे, इलाहाबाद, बनारस, बिहार, लखनऊ, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी ये पूरे भारत में सुने जाने लगे। तो ऐसे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। ही हैड द ऑनर, इन्हें बाद में बहुत से सम्मान भी मिले इस बात के लिए कि ये शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। ग्रेट एंड इंडिपेंडेंट नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट विद द ऑस्पिशियस म्यूजिक ऑफ द शहनाई ऑन द अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के शुभ अवसर पर भी इन्होंने लाल किले से, जहाँ से आज भी आप देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भारतीय प्रधानमंत्री उस जगह से पूरे देश को संबोधित करते हैं और देश को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौक़ों की बधाई देते हैं। तो उस जगह पे जब पहली बार 1947 में सभा हुई थी तो वहाँ पर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार शहनाई बजाकर ही शुरुआत की थी, जो एक बड़ा शुभ माना गया था, बहुत अच्छा माना गया था जिसको। अब इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, अपनी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी म्यूज़िक को जो है प्रेजेंट किया है। तो कौन कौन सी फिल्में थी उन सब के बारे में चलिए जानते हैं। हिज वेंचर, इनकी जो शुरुआत हुई थी, वेंचर का मतलब होता है एक दिलेरी का काम, यानी आगे नया काम कुछ पकड़ा इन्होंने। तो इनकी वेंचर जो शुरुआत हुई थी वो फिल्मों में, फिल्म वर्ल्ड में, किस तरह से। तो बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस्ड म्यूज़िक फॉर 2 मूवीज़, उन्होंने 2 फिल्मों में म्यूज़िक अपना दिया है। एक फिल्म का नाम है गूंज उठी और दूसरी मूवी का नाम है, पहली मूवी का नाम है गूंज उठी शहनाई और दूसरी मूवी का नाम है संधि अपनाना। तो ये 2 मूवीज़ थी जिसमें इन्होंने शहनाई बजाकर लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और फिल्म में इनका जो है शुरुआत हुई थी फिल्म में आने की एक म्यूजिशियन के रूप में। दो इसके बावजूद द फिल्म्स वर ब्लॉकबस्टर, जो फिल्म थी वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर हुई थी। ब्लॉकबस्टर का मतलब होता है कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है धीरे धीरे उन फिल्म के माध्यम से। लोगों को अच्छा लगने लगा कि एक नया वाद्य यंत्र उनके सामने आए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो इतना अच्छा बज सकता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बजाने वाले व्यक्ति के अंदर कला थी कि जो उसे बहुत अच्छे से म्यूज़िक प्ले कर सकता है, बजा सकता है। तो इस बात से इनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बिस्मिल्लाह खान वॉज सून डिसइल्यूमिनेटेड विद अ ग्लैमर एंड द आर्टिफिशियली ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान जो है पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए। डिसइल्यूमिनेटेड का मतलब होता है निम्भ्रांत, मतलब जिनकी पहचान बहुत अच्छी से हो जाती है, निसंदेह है कि उनकी पहचान वाकई में अच्छी हो गई थी। उन्हें ग्लैमर मिला, चमक मिली एक, यानी पहचान मिल गई अच्छी सी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी वो आ चुके हैं और फिल्मों में भी वो म्यूजिशियन के रूप में काम करने लगे हैं। आर्टिफिशियली ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और धीरे धीरे वो एक कलाकार के रूप में फिल्म वर्ल्ड में स्थापित हो गए। विजिट अब्रॉड, अब इन्होंने शहनाई के बल पर विदेशों में भी यात्रा की, भारत ही नहीं विदेश में भी जाके इन्होंने शहनाई की अपनी कला का प्रदर्शन किया और विदेश में भी इन्होंने ख्याति प्रसिद्धि पाई। कैसे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ग्रेट स्किल एट प्लेइंग द शहनाई वॉज रिकॉग्नाइज्ड बोथ होम एंड अब्रॉड। धीरे धीरे इनकी जो शहनाई की कला थी वो होम यानी भारत में, अब्रॉड मतलब विदेश में, दोनों जगह पर इनकी पहचान होने लगी, हर जगह पर ये पहचाने जाने लगे। ही विजिटेड मैनी कंट्रीज, उन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की। वन ऑनर्स, बहुत से सम्मान जीते। इन तेहरान, तेहरान नाम का एक देश है
ये कंट्री का नाम है जो तेहरान दिया हुआ है। तो तेहरान जब वो गए थे, एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम में यानी प्रेक्षागृह जहाँ पर संगीत का सभा होती है और लोग सामने बैठ के सुनते हैं, उस जगह को ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो उस ऑडिटोरियम में गए, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। उस जगह पर इन्होंने जब शहनाई बजाई थी तेहरान में, तो तेहरान में लोग इतना पसंद किए इनकी शहनाई को, इतना ज़्यादा पसंद आया लोगों को कि उनके आने के बाद यानी जब वो भारत वापस लौट आए तो उस ऑडिटोरियम के पास में एक मस्जिद थी, उस जगह का नाम परिवर्तित करके बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया। यानी इनकी शहनाई के बल पर वहाँ लोग इतने प्रभावित हुए इनकी शहनाई की आवाज़ सुनकर, इनकी कला को देखकर, कि जो तेहरान में मॉस्क्यू थी, मंदिर, एक मस्जिद था, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रख दिया गया। इट इज़ कॉल्ड तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उसे आज की डेट में तहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाता है। अब भारत में इनकी कला की पहचान कैसे हुई? भारत में रिकॉग्निशन इन इंडिया, तो भारत में इनके रिकॉग्निशन इस तरीके से हुआ कि द नेशन हैज़ गिवन एम्पल रिकॉग्निशन, भारत में भी इनको पर्याप्त पहचान मिली। एम्पल का मतलब पर्याप्त पहचान। टू हिज स्किल, इनके कला की, इनके गुण की। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड, इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, नेशनल अवार्ड, बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ये तीनों ही पुरस्कार भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं और बहुत ही उच्च सम्मान वाले वर्ग के ये पुरस्कार हैं। यानी जिस भी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिलता है वो भारत में बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति होता है। तो ये तीनों ही पुरस्कार इन्हें साल दर साल यानी अलग अलग वर्षों में मिले, एक साथ नहीं मिले मगर अलग अलग वर्ष में इन्हें ये तीनों ही पुरस्कार मिले। लेकिन इससे भी बड़ा इन्हें अवार्ड मिला है भारत सरकार से। 2001 में ही वॉज गिवन इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। भारत का नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है भारत में, जिसे भारत रत्न के नाम से हम लोग जानते हैं। 2001 में यह अवार्ड भी इनको मिल चुका है। यानी संगीत की वजह से इनकी पहचान इतनी हुई कि पहचान बढ़ती ही गई और भारत में बहुत अच्छी इनकी पहचान बनी। अब उसके बाद पैट्रियट, यानी एक ये देशभक्त भी थे और इन्होंने किस प्रकार से अपनी देशभक्ति दिखाई, क्या चीज़ें देखने को मिली जिससे पता लगता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान देशभक्त भी थे, उन चीज़ों के बारे में चलिए जानते हैं। ए पैट्रियट टू द कोर, भारत से जुड़े हुए एक देशभक्त। बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया, बिस्मिल्लाह खान भारत को बहुत प्रेम करते थे। ही लव्स द गंगा एट बनारस, वह बनारस में गंगा के नदी के किनारे उन्हें अपनी शहनाई को बजाना पसंद था और बनारस भी पसंद करते थे। ही लव्स हिज नाटिव टाउन डुमरांव, डुमरांव नाम की जो जगह बिहार में है, यह उस जगह को भी जाना पसंद करते थे, यानी समय समय पर वहाँ जाया करते थे। लाइक सेवरल अदर मास्टर्स, दूसरे और मास्टर्स की तरह यानी उस्ताद की तरह, संगीतज्ञ जो गीत बजाने वाले होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, उस्ताद उनको बोलते हैं मास्टर्स। तो दूसरे मास्टर की तरह ही रिफ्यूज्ड टू सेटल इन द यूएसए, इन्होंने यूएसए जाने से इनकार कर दिया। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में, आप ये चीज़ देखते ही हैं कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका पहला पड़ाव होता है कि उसे बाहर निकलना है कंट्री से और बेसिकली यूएसए में सेटल हो जाता है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज में लोग जाते हैं लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहती है यूएसए यानी अमेरिका में जाके सेटल हो जाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास भी ये चांस था लेकिन उन्होंने यूएसए यानी अमेरिका जाने से मना कर दिया। ही विजिट्स हिज फेवरेट टेम्पल्स एट इन बनारस, वह अपने बनारस में जो एक उनका प्रसिद्ध जो मनपसंद मंदिर था वहाँ जाया करते थे। एंड प्ले शहनाइज देयर, और वहाँ पर जाकर वो शहनाई बजाया करते थे। इवन दो, इसके बावजूद, रिमेन्स अ डिवोट मुस्लिम, यह बात सभी जानते हैं कि वह एक सच्चे मुसलमान थे, उसके बावजूद भी वह मंदिर में जाकर शहनाई को बजाया करते थे। तो यह इनकी इस बात की मिसाल है कि वह भारतीय चीज़ों को प्रेम करते थे और भारत से प्रेम करते थे, भारत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो आई होप कि सबको स्टोरी समझ में आई होगी। इस स्टोरी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है और उन्होंने कैसे म्यूज़िक की शुरुआत की, कैसे म्यूज़िक को सीखा, कैसे उसको प्रसिद्धि दिलाई, क्या क्या उनको अवार्ड मिले, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं, उस क्वेश्चन आंसर को भी प्रिपेयर करें, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में एक चीज़ और बता दें कि इनकी अब डेथ हो चुकी है। 21 अगस्त 2006 को हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी में ही यानी बनारस में ही इनकी डेथ भी हो गई थी। तो आज ये हमारे बीच नहीं है लेकिन ये भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये एक भारत रत्न रहे हैं और इनकी शहनाई की आवाज़ आज भी हम लोग सुन सकते हैं। बहुत ही जो एक टैलेंटेड वर्क था जिसकी वजह से इनकी पहचान हुई है। तो एक ऐसे ही नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।